हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इग्नू का जो सिलेबस है, एमपीएस का जो सिलेबस है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इग्नू से पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहे हैं उनके लिए है ये लेक्चर। ठीक है, बुक है हमारी MPSE 008। ठीक है, जिसका नाम है भारत में राज्य राजनीति। ठीक है, भारत में राज्य राजनीति। उस बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भारत में राज्य राजनीति का विकास, यानी कि भारत में जो राज्य राजनीति यानी कि राज्य की जो राजनीति है उसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए चैप्टर के शुरुआत दिया हुआ है कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट होंगे मैं वही आपको डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है राज्य राजनीति 50 से 60 का दशक। ठीक है, कि 50 से 60 के दशक में राज्य की राजनीति में क्या क्या हुआ था। ठीक है, किस तरीके की राजनीति थी, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 70 का दशक, यानी कि 70 के दशक में राज्य राजनीति का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है 80 के दशक से आगे, यानी कि 80 के दशक से आगे किस तरीके की राजनीति थी, किस तरीके का राज्य राजनीति का विकास हो रहा था। तो हम इन तीनों टॉपिकों को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन तीनों टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, चाहे वो 50 से 60 का दशक पूछ सकते हैं, या फिर 70 का दशक, या फिर 80 के दशक से आगे का पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 50 से 60 का दशक। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, तो चलिए हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। राज्य राजनीति 50 से 60 का दशक। ठीक है, 50 से 60 के दशक में किस प्रकार की राज्य में राजनीति थी वो हम देख लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद प्रथम 2 दशकों में राज्य राजनीति केंद्र के प्रभाव में रही थी। मतलब कि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो 50 और 60 इन 2 दशकों में ना जो राज्य की जो राजनीति थी ना वो केंद्र के प्रभाव में रही थी। यानी कि जो केंद्र सरकार ही राज्यों की राजनीति की देखरेख कर रही थी। ठीक है, यानी कि राज्यों का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था जितना कि केंद्र सरकार का था, यानी कि केंद्र सरकार ही राज्यों को देख रही थी। ओके, और केंद्र सरकार ने ही राज्यों पर ध्यान दिया था। ठीक है, और विकास के नेहरूवादी आदर्श और कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व ने ही राजनीति को अभिव्यक्ति प्रदान की। यानी कि 50 से 60 के दशक में जो नेहरू जी थे वो थे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो उनका जो विकास करने का तरीका था, उनका जो नेहरूवादी आदर्श कहते थे उनको, वो जिस तरीके से कार्य करते थे, जिस तरीके से विकास करना चाहते थे, उसको नेहरूवादी आदर्श कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो था वो विकास हो रहा था राज्यों में। ठीक है, और कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व, यानी कि कांग्रेस जो थी वो एक ही दल था। ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा प्रभुत्व था, दबदबा था। ठीक है, तो नेहरूवादी आदर्श और कांग्रेस इन दोनों ने मिलकर ही राज्य की राजनीति का विकास किया था। ठीक है, और राज्य राजनीति ही मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजनीति का ही प्रतिरूप था। यानी कि ऐसा नहीं था कि अलग से कुछ राज्यों में किया जाए, ठीक है, जैसा राष्ट्रीय राजनीति पूरे देश के लिए विकास किया जा रहा था उसी तरीके से राज्यों में विकास हो रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई अलग सा राज्यों के लिए अलग से नीतियां बनाई जाएं। ठीक है, कोई राज्य ऐसा है जिसको ज्यादा जरूरत है किसी चीज की, ठीक है, वहां पे अलग अलग नीतियां बनाई जाए, ऐसा नहीं था। जैसे पूरे राष्ट्र के लिए यानी कि पूरे देश के लिए नीतियां बनती थी, उसी तरीके से राज्यों में भी नीतियां लागू होती थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजनीति जो थी वो नंबर 1 पे थी, और राज्य राजनीति का जो स्थान था वो दूसरा था। यानी कि पहले पूरा राष्ट्र का ध्यान रखा जाता था। ठीक है, जैसे कि हमारे कई राज्य हैं, जैसे कि जो पिछड़े हुए राज्य हैं, जैसे कि मिजोरम, जिनको कुछ स्पेशल चाहिए होता है, स्पेशल नीतियां बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा ये ध्यान नहीं रखा जा रहा था, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए जो सही होता था वो नंबर 1 पे था। देन उसके बाद राज्यों को देखा जाता था। इसीलिए राज्यों की राजनीति का जो स्थान था उस टाइम पे
दूसरा स्थान था, ठीक है, 50 से 60 के दशक में। और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए, ठीक है, यानी कि जब केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश दिए, केंद्र सरकार ने ऑर्डर दिए, तब राज्य सरकारों ने अनेक कदम उठाए, ठीक है, अनेक नीतियां बनाई, ठीक है, जैसे कि भूमि सुधार, जिसमें कि जो भूमि होती थी उनमें सुधार किया जा रहा था, ठीक है। और दूसरा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ये जो कदम थे वो केंद्र सरकार के कहने पर राज्य सरकारों ने उठाए थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि राज्य सरकार अगर चाहती है तो वो कुछ अपने राज्य के लिए कर सकती थी, ऐसा नहीं था 50 से 60 के दशक में, ठीक है। केंद्र में और बहुत से राज्यों में सत्ता जो थी वो कांग्रेस पार्टी के पास थी, ठीक है, मतलब कि केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ही थी, इसके अलावा कई राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि जो राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्या थी, वो राज्यों में सांप्रदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक, यानी कि संप्रदायों को ये प्रमोट करती थी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी। तो इससे क्या हो गया था कि जो कांग्रेस पार्टी में जो अलग अलग नेता थे वो अलग अलग संप्रदाय के थे, ठीक है, तो वो अपने अपने संप्रदाय को सपोर्ट करते थे। तो इससे क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी में ही अलग अलग संप्रदाय के स्वार्थी गुट शामिल हो गए थे, ठीक है, एक ही पार्टी में स्वार्थी गुट जो थे वो आ चुके थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, वहां पे वो अपने अपने संप्रदायों को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, प्रमोट करते थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई थी। के साथ साथ ही राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनके भी काफी विवाद आए, उनकी नियुक्ति से रिलेटेड कुछ मुद्दे आए थे, ठीक है, 50 से 60 के दशक में, ओके। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में नागा और मिजो में विद्रोह शुरू हो गए थे, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में स्वतंत्रता के बाद ही, ठीक है, स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही नागालैंड में और मिजोरम में ना विद्रोह स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में जनमत मोर्चा आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है स्वतंत्रता के बाद ही जनमत मोर्चा आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। जनमत मोर्चा आंदोलन जो था वो ये था कि जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है या फिर भारत में, या जनमत मोर्चा आंदोलन का मतलब है कि जन का मत लेना, यानी कि उनके विचार लिए जा रहे थे, उनके मत लिए जा रहे थे कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहता है जम्मू कश्मीर या फिर भारत में मिलना चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके के वहां पे आंदोलन जो थे वो शुरू हो चुके थे 50 से 60 के दशक में, ओके। और दक्षिण भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई जाने लगी, यानी कि जो दक्षिण भारत था वहां पर ये मांग शुरू हो गई कि राज्य जो है उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और जब राज्यों का पुनर्गठन की मांग की जा रही थी तो उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें भी अलग अलग वैचारिक धारणा वाले, यानी कि अलग अलग जो विचार रखने वाले जो नेता थे उन्होंने भी राज्यों के पुनर्गठन की मांग शुरू कर दी। उन्होंने भी इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए। और समाजवादियों और वामपंथ का उदय, ठीक है, इस टाइम पे बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल और पश्चिम बंगाल में समाजवादी और जो वामपंथी उनका उदय हुआ, ठीक है। और उत्तर भारतीय राज्यों में जो थे वो जनसंघ ने और पंजाब में अकाली दल ने लोगों को कांग्रेस के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर संगठित किया। समाजवादियों ने, वामपंथ ने, अकाली दलों ने, ठीक है, इन सब ने मिलकर क्या किया, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट इन्होंने एक संगठन बना लिया था, ठीक है। इस टाइम पे स्वतंत्र जैसी रूढ़िवादी पार्टियों दोबारा चुनौती मिली कांग्रेस को, ठीक है। सर्वाधिक खतरनाक दशक 1950 के दशक को कहा जाता है, ठीक है। इस दशक को क्या कहा जाता है, सबसे खतरनाक दशक, 1950 के दशक को सबसे खतरनाक दशक कहा जाता है। और ये किसने कहा था, ये कहा था सैलिन हैरिसन ने, ठीक है, किसने कहा था, सैलिन हैरिसन, ये हैरिसन लिखा हुआ, ओके। और कांग्रेस पार्टी में स्वार्थी गुटों का उदय हो गया, ठीक है। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विभाजन हो गया और इस टाइम पे कई आंदोलन भी हुए थे, जैसे कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में आरपीआई के नेतृत्व में दलित आंदोलन हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र में दलित पंथेर ये वाला आंदोलन हुआ था, ठीक है। उत्तर भारत में जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उनके संबंध दलों ने गौ रक्षा आंदोलन किया था,
ठीक है, हिंदी भाषा के प्रसार के लिए समाजवादी आंदोलन हुआ था, और तमिलनाडु में हिंदी भाषा थोपे जाने का विरोध, ठीक है, ये भी एक आंदोलन हुआ था। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके लिए हम इस दशक को सबसे ज्यादा खतरनाक दशक कहते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहते हुए भी उन्होंने अपने अपने राज्यों में क्या किया, अपने अपने राज्यों में अपना अपना आधार तैयार किया। ठीक है, अपने आप को प्रेजेंट किया, कांग्रेस पार्टी का होकर, कांग्रेस पार्टी के सदस्य होकर भी क्या किया, अपना एक अलग तरीके से अपनी छाप छोड़ी। ठीक है, और ऐसा जब हुआ तो उसमें जो स्वार्थी गुट थे, जो स्वार्थी गुट के जो नेता थे, उनके बीच क्या हो गया, लड़ाइयां झगड़ा होने लगे। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप जो था वो होने लगा। ठीक है, यहाँ पर एक सबसे यहाँ पर एक उदाहरण दे सकते हैं जो कि वो है चौधरी चरण सिंह का। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का उदाहरण यहाँ पे सबसे ज्यादा सटीक बैठता है। ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहते हुए भी उत्तर प्रदेश के जो मझले और जो वर्ग होते थे उनके भीतर अपने लिए एक आधार तैयार कर चुके थे। ठीक है, अपनी एक पहचान बना चुके थे वो। और चरण सिंह और जो अन्य जो नेता थे उनके बीच क्या हो गया, गुटबाजी होने लगी, यानी कि अलग अलग गुट बनने शुरू हो गए और लड़ाइयां हुई। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप हुए, लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए। इन सब का परिणाम क्या निकला, 1967 में यानी कि 1967 में हुए आम चुनाव हुए थे 1967 में जो। ठीक है, तो उनमें क्या था कि कांग्रेस सरकार जो थी अनेक राज्यों में हार गई थी। ठीक है, इसी कारण हारी थी कि उसमें स्वार्थी गुट नेता शामिल हो गए थे। ठीक है, कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, लड़ाई हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे और अलग अलग नेता अपना अपना आधार बना चुके थे। इसीलिए क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो हार गई अनेक राज्यों में 1967 में। ठीक है, तो गाइस ये था 50 से 60 का दशक। 50 से 60 के दशक में राज्य की राजनीति किस तरीके की थी, किस तरीके का विकास हुआ था, उसमें क्या क्या उसमें मुद्दे थे। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 50 से 60 का दशक क्या था। ठीक है, 50 से 60 के दशक में क्या क्या हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन जरूर आ सकता है इसमें से कि 50 से 60 के दशक में राज्य राजनीति पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन जरूर आता है इग्नू के पेपर में। सो आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कि 50 के 60 के दशक में क्या हुआ था। ओके, सो गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।